उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल को निर्देश दिया कि वे गांदरबल के गगनगीर में हुए आतंकी हमले के दोषियों को पकड़ने और उन्हें कड़ी सजा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। श्रीनगर के सशस्त्र पुलिस परिसर जेवन में पुलिस स्मृति दिवस पर संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति निर्दोष लोगों की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मनोज सिन्हा ने कहा, गांदरबल जिले में कल की घटना अनुचित है। निर्दोष लोगों की जान चली गई है, जिससे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बढ़े, इसके लिए सबके योगदान की आवश्यकता है और जो विरासत यहाँ की है उसे संरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सबको संकल्पित होना हो, जिसकी रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवानों ने अनेक बलिदान दिए हैं, बड़ा संघर्ष किया है। आतंकवाद से निपटने में हमारे पुलिस, आर्मी और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति की एक नई भावना लाने में काफी हद तक सफलता मिली, जिससे आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। तीव्र गति आर्थिक विकास और पर्यटन का मार्ग भी इसके कारण सफल हुआ है। जम्मू कश्मीर में आई शांति और स्थिरता ने अभी लोकसभा के चुनाव में और हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को काफी भरोसा जागृत करने में सफलता प्राप्त। विकास की रफ्तार बनी रहे, इसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप भी एकजुट रहें। हमें उन ताकतों से सतर्क रहना होगा जो हमारी शांति और सद्भावना को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एकता से ही हम ऐसे तत्वों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कल एक दुखदायी घटना हुई है गांदरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आज प्रण करें। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधों की निगरानी और नियंत्रण के तंत्र की भी लगातार समीक्षा की आवश्यकता होगी। उसे सुदृढ़ बनाने की भी जरूरत है। मेरा एक सुझाव होगा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए समर्पित मुहिम चलाने की तीव्र गति से आवश्यकता है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े संपूर्ण तंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का संकल्प हमें लेना चाहिए। मेरा एक और सुझाव होगा, पुलिस फोर्स के निचले और मध्यम स्तर पर ट्रेनिंग तथा रीट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म के लिए आवश्यक है थ्रेट के बारे में जागरूकता भी बढ़े, कैपेबिलिटी भी हम बढ़ावें, जिससे सही समय पर फोर्स रिस्पॉन्ड कर सके और सहयोगी एजेंसियों के साथ तालमेल और भागीदारी बेहतर बनाने में हम कामयाब। ट्रेनिंग में इसलिए 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना, अवेयरनेस, कैपेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। एराकॉट कंस्ट्रक्शन फेस्टिव सीजन के चलते अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स के लिए लेकर आया है ढेरों फ्री गिफ्ट्स। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में फेस्टिव सीजन के दौरान शॉपिंग करने पर आपको मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन रिक्लिनर, टीवी, अलेक्सा, ट्रैवल बैग, बिग मीडियम स्मॉल, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी, इंडक्शन, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर आदि। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस लेकर आया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन ऑफर्स। यहाँ आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आपके सपनों के घर को साकार करने वाले सभी प्रोडक्ट्स, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन्स में। अगर आप बना रहे हैं अपना नया घर या फेस्टिव सीजन के दौरान कर रहे हैं अपने घर को रेनोवेट, तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस के अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मिलेगी टाइल्स, सैनिटरी, हार्डवेयर आइटम्स की विशाल रेंज। क्योंकि एराकॉट कंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर का है सबसे बड़ा टाइल्स एंड सैनिटरी स्टोर। जो यहाँ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। इसके अलावा एराकॉट कंस्ट्रक्शंस अपने कस्टमर्स का रखता है पूरा ख्याल और देता है हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स। हमारा पता है एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा।
मोबाइल नंबर 9070584444, 90703144444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।